बच्चों, आज हम साखी पढ़ेंगे। साखी कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में काव्यखंड का पहला पाठ है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। साखी में कुल 21 दोहे हैं, जिनमें से 11 दोहे हम पिछले वीडियो में साझा कर चुके हैं। आज हम 12वें दोहे पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहया दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुहागन स्त्री सिंदूर की जगह कभी काजल नहीं लगा सकती, यानी जहाँ सिंदूर का रेखा लगाना है, जहाँ सिंदूर की रेखा है, जहाँ सिंदूर लगाना है, क्या कोई स्त्री वहाँ कालिख लगाना पसंद करेगी? कभी नहीं। वह मरते दम तक जो है यह काम नहीं कर सकती, भले ही वह मिट जाए लेकिन ये काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार कबीर की भक्ति है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता को वह सिंदूर की रेखा से व्यक्त करते हैं। अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता को सिंदूर की रेखा से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार एक सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर की रेखा उसके प्राणों से भी प्रिय होती है, उसी प्रकार कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। जिस प्रकार सिंदूर की रेखा सुहागन स्त्री के लिए प्राणों से भी प्रिय है, उसी प्रकार कबीर की भक्ति है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, यानी जिस प्रकार सिंदूर की रेखा की जगह काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार नैन रमैया रमि रहया दूजा कहाँ समाए। कबीर के नैनों में तो राम रमण कर रहे हैं, राम बसे हुए हैं, इसलिए उनके नेत्रों में दूसरे किसी के लिए बसने का स्थान नहीं है, रमने का स्थान नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहया दूजा कहाँ समाए। यानी जिस प्रकार सिंदूर की रेख के जगह पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार कबीर के नेत्रों में रमने वाले राम जो रम गए हैं, उस राम के इतर उनके लिए दूसरे किसी का स्थान नहीं है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिना, अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बनाते हुए कहते हैं, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाए, कबीर मोती निपजे शून्य से सरगणमाए। कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी सांसारिक चीज़ें नहीं रहेंगी, प्राकृतिक चीज़ें भी नहीं अगर हैं, तो कबीर का आत्मा जो है ब्रह्म में लीन है, यानी कबीर जो है ब्रह्ममय हो गए हैं। कबीर के हृदय में वह ब्रह्म बसे हुए हैं। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाए, यद्यपि कि स्वाति नक्षत्र का बूंद सीप में बनकर, सीप में समाकर मोती बन जाता है, लेकिन अगर वह मौसम नहीं है कि स्वाति नक्षत्र का बूंद भी नहीं है और सीप भी नहीं है, तो मोती बनेगा कैसे? लेकिन कबीर की भक्ति की मोती उसके बिना भी उपजता है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिना है, कबीर मोती निपजे शून्य से सरगणमाए। कबीर के भक्ति की मोती तो उस ब्रह्मरंध्र में उपजता है। ब्रह्मरंध्र जहाँ पर कुंडलिनी को जागृत करते करते जो है ब्रह्म तक सहस्रार चक्र का भेदन करते हुए, खट चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचकर ब्रह्मरंध्र जहाँ पर ब्रह्म रूपी कमल खिले हुए हैं, वहाँ तक कबीर की भक्ति पहुँच गई है। इसलिए उनके पास स्वाति नक्षत्र का बूंद नहीं हो, सीप नहीं हो, फिर भी कबीर की भक्ति की मोती उपजती है। कहाँ? शून्य से सरगणमाए, उस शून्य में कबीर की भक्ति की मोती जो है उपज जाती है। आगे और भी बताते हैं अपनी भक्ति के बारे में। भक्ति जो है उनके प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती जा रही है। पाणी ही तय हिम भया, हिमोय गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यानी जीव और ब्रह्म, ब्रह्म से जीव आया है और फिर जीव जो है ब्रह्म में लीन हो जाएगा। इसी प्रकार पानी और हिम
ठोस और विलय की जो अवस्था है, यानी पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ फिर पिघल कर क्या होता है, पानी बन जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी हीते हिम भया हिमोय गया बिलाय। यद्यपि कि संसार में जीव आकर उस पानी से बर्फ तो बन गया, लेकिन फिर बर्फ बनकर पिघल कर वह जो है उसी ब्रह्म में लीन हो गया, उसी पानी में लीन हो गया। पानी हीते हिम भया हिमोय गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। यानी जीव जो था वो हो गया, अब कुछ कहा नहीं जाएगा, कहा नहीं जा सकता। यानी पानी से ही हिम भया, हिम हो गया, और हिम और पानी दोनों की अलग अलग अवस्थाएं हो गई। यानी जीव ब्रह्म से अलग हो गया और अलग होकर क्या बन गया, बर्फ बन गया। लेकिन फिर जीव जो है पिघल कर ब्रह्म में समाहित हो गया। इसलिए पानी हीते हिम भया हिमोय गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। जीव ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म में लीन हो गया, अब कुछ कहने की बात नहीं है। पानी से हिम और हिम से फिर पानी। इसलिए जीवात्मा परमात्मा की यह संगति है कि जब वह दुनिया में आता है तो एक बर्फ़ की तरह जो है ठोस अवस्था जैसे बर्फ़ की हो जाती है, तो पानी का रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन होता तो वह पानी ही है, इसलिए बर्फ़ बनकर जैसे पिघल जाता है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। यहाँ पर बिल्कुल ही निर्गुण निराकार रूप को उन्होंने उजागर किया है कि जीवात्मा का जो पंख है वो कहाँ उड़ रहा है, गगन में, गगन में उड़ रहा है। जहाँ पिंड रहा परदेश, जहाँ परदेश में उनका प्रिय बसा हुआ है। और वह देश कैसा है कि पानी पिए चंच बिन भूल गया यह देश। जब वहाँ वह जीवात्मा पहुँचता है तो बिना चोंच के ही पानी पी लेता है। ऐसा वह जगह है जहाँ पर कबीर के प्रिय जिस परदेश में रहते हैं, उस परदेश को कबीर जब रवाना होते हैं, पंख उड़ाड़ी गगन को, अपने पंख को गगन में उड़ाते हैं। पिंड रहा परदेश, जहाँ उनका प्रिय रहते हैं। पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश, वहाँ बिना चोंच के ही पानी पिया जा सकता है। इसलिए इस देश को, यानी इस सांसारिकता को, इस माया रूपी जगत को वह भूल गए। कहाँ, परदेश में अपने प्रिय से मिलकर। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटे बास। आगे कहते हैं, यह शरीर जो है एक पिंजड़ा है, और पिंजड़े में जैसे पंछी रहती है उसी प्रकार इस पिंजड़े में जीवात्मा रहता है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास। लेकिन जब जीव ब्रह्म से अलग होता है और वह जीव जो अपने ब्रह्म से मिलने के लिए अपने पंख को उड़ाकर गगन तक पहुंच जाता है, जहाँ उसके पिंड रहते हैं, प्रिय रहते हैं, और उस स्वर्ग लोक की आभा को देखकर जो है वह इस देश को भूल जाते हैं। उस जीवात्मा, उस परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है, तो जो ये आत्मा है जिस शरीर में है, उस शरीर का एक पिंजड़ा है और आत्मा उस पिंजड़े में कैद है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास। लेकिन जब इस पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश भर जाता है तो उस पिंजड़े के भीतर उजास यानी उजाला भर जाता है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो पिंजड़ा उजाला से भर जाता है। मुख कस्तूरी महमही, और उसके मुंह में कस्तूरी, जैसे कस्तूरी का वास होता है, कस्तूरी आ जाती है, और बाणी फूटी बास। और जब वह बोलता है तो उस वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, बोले के माध्यम से कस्तूरी की महक निकलती है। यानी जीवात्मा शरीर रूपी पिंजड़े में जब आत्मा के भीतर प्रकाश, वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अपने भीतर प्रेम रूपी प्रकाश भर लेता है, तो उसके मुंह से जो वाणी निकलती है वो कस्तूरी की तरह महकती है।
अच्छी लगती है, खुशबू देती है और लोगों को भी सुगंधित करती है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास मुख कस्तूरी मही बाणी फूटी भास। यह शरीर रूपी पिंजड़ा प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है और उसके मुख में कस्तूरी का वास हो जाता है और जब वह बोलता है तो कस्तूरी की महक फूटती है वाणी से। आगे और भी अपने प्रेम को प्रगाढ़तर करते हुए कहते हैं, नैना अंतरियावतु ज्यों नैन झपेऊ, नैना अंतरियावतु ज्यों नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दे। हे प्रभु आप मेरे भीतर आ जाइए। कहाँ? मेरे नेत्रों के भीतर आ जाइए। ज्यों ही नैन झपेऊ, और ज्यों ही आप नेत्रों के भीतर आएंगे मैं अपनी पलकें बंद कर लूँगा। इससे क्या होगा? ना हो देखूं और को, ना आप किसी को देख सकेंगे और ना तुझ देखन दे। ना हम किसी को देख सकेंगे, ना आपको किसी को देखने देंगे। आप ज्यों ही हमारे नेत्रों के भीतर आएंगे मैं नेत्र बंद कर लूँगा, अपनी पलकें बंद कर लूँगा। इस प्रकार ना आप किसी को देखेंगे ना मैं किसी को देखूंगा। नैना अंतरियावतु ज्यों नैन झपेऊ, आप हमारे नेत्रों के भीतर आ जाइए और मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ। ना हो देखूं और इसलिए ना मैं किसी को देखूंगा ना आपको किसी को देखने दूंगा। कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न था। अगला दोहा है, कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न था। कबीर ने हरि के प्रेम का रस इस प्रकार पी लिया है कि बाकी रही न था, कि अब कुछ पीने को बाकी नहीं रह गया है। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़िए चाक। जिस प्रकार पका हुआ कलश कुम्हार अपने चाक पर दोबारा चढ़ाएगा तो कलश क्या होगा? टूट जाएगा। वह कच्ची मिट्टी को, गीली मिट्टी को आंवे पर रखकर उसको स्वरूप देता है और देने के बाद उसे क्या करता है? पकाता है। उसी प्रकार से कबीर की भक्ति जो है अब प्रगाढ़ हो चुकी है और परिपक्व भी हो चुकी है। कबीर हरिरस यूं पिया बहुर न बाकी रही न था। कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न था। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़िए चाक। कबीर प्रभु के प्रेम का रस इस प्रकार पी लिए हैं कि अब उनके लिए जो है कुछ बाकी नहीं रह गया है। जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ कलश दोबारा जो है चाक आंवे पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार जो है कबीर की भक्ति जो है अब परिपक्व हो गई है। अब उसमें कहीं से भी कोई खोट नहीं रह गई है। अगले वीडियो में हम अगला दोहा शेयर करेंगे, नेक्स्ट दोहा। धन्यवाद बच्चों।